बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय। सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 271 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। प्रभु श्री राम का भक्त भरत। आज का प्रसंग है जनक जी का पहुंचना। जनक जी भील की रातों से परस्पर मिलना। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। गए अवध चर भरत गति, बूझ देख कर तूत। चले चित्रकूट भरतो, चार चले तेहूत। चले चित्रकूट भरतो, चार चले तेरहूत। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहूत मिथिला को चल दिए। दूत ने आय भरत कै करनी, जनक समाज जता मति बरनी। सुन गुर परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकलयति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धर धीरज करि भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बुलाई। घरपुर 10 राख रखवारे, घरपुर देश राख रखवारे। हाय गए रथ बहु जान संवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहनियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आज बहुत सी सवारियां सजवाई। दुघरी साध चले तत्काला, किए विश्राम न मग मही पाला। भोर ही आज नहाय प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा। वे 2 घड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबर लेन हम पठे ना था, तिन कहीं अस महीनायो माथा। 7 की रात 6 तक दीने, मुनि बर तुरत विदा चर कीने। तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि शेष वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, नृभुस दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। सुनत जनक आगमन सबो, हर्षे अवध समाज। रघुनंदन सकोच बड़, सोच विवश सुरराज। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री रामचंद्र जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस हो गए। गरहि गलान कुटिल कह के, काहे कहे के दूषण दे। असमन आन मुदित नर नारी, भयो बहोर रहब दिन चारी। कुटिल कह की मन ही मन ग्लानि पश्चाताप से गली जाती है। किससे कहे और किसको दोष दे, और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गत बासर सो, प्रात नहान लाग सबको।
कर मंजन पूजय नर नारी, गणप गौर त्रिपुरार तमारी। इस तरह वो दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान को पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुल अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपद भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर। सुबह सुबह सो फिर सहित समाजा, भरतहि राम करो जुब राजा। यही सुख सुधा सेच सब काहू, देव देव जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सेंच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। गुर समाज भाइन सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा वध मरहि माग सबको। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरें, सब कोई यही मांगते हैं। सुन स्नेह मैं पुरजन बानी, निंदहि जोग बिरत मुन ज्ञानी। यही विदनेत करम करे पूज, यही विदनेत करम करे पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री रामचंद्र जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहै दरस निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सन्माने, सकल सराहत कृपा निधाने। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री रामचंद्र जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लर काहिन ते रघुबर बानी, बानी लरी काहि ते रघुबर बानी। पालत नीत प्रीत पहचानी, शील सकोच सिंधु रघुराऊ। सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। श्री रामचंद्र जी की लड़कपन से ही ये बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुंज पुंज जग थोरे, जिन्हि राम जानत करे मोरे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हि राम जानत कर मोरे। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। प्रेम मगन ते समय सब, सुन आवत मिथिलेश। सहित समाज सा भ्रम उठो, रघुकुल कमल दिनेश। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं
इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के सूर श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदरपूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरपुर जन साथा, आगे गवन कीन रघुनाथा। गिरबर देख जनक पत जबहि, कर प्रणाम रथ त्यागो तबहि। भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी को अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत से कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल सावु छाहु, पथ समलेस कलेस न काहू। मन तह जहाँ रघुबर भय देहि, बिनु मन तन दुख सुख सुध के ही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको है। आवत जन को चले यही भांति, सहित समाज प्रेम मति माति। आए निकट देखे अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्ध प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषि प्रणाम कीन रघुनंदन। भाइन सहित राम मिल राजे, चले लवाय समेत समाजे। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सदानंद और जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पात। सेन मनोह करुणा सरित, लिए जाय रघुनाथु। श्री रामचंद्र जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। बोरित ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरबर कर भंगा। ये करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग रूपी किनारों को डुबाती जाती है। सूख भरे बचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झरोखों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भवर अवर्त अपारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकहि न खेय एक नहीं आवा। भयानक विषाद सूख ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं। उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते, किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बनचर कोल की रात विचारे, थके बिलोक पथिक ही हारे। आश्रम उदद मिली जब जाए, मनहु उठो अम्बुद अकुलाए। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। ये करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वो समुद्र अकुला उठा या खौल उठा।
शोक विकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराहे, रोवहि शोक सिंध गाहे। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए, किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अवगाहि शोक समुद्र सोचहि नार, नर व्याकुल महा। दय दोष सकल सरोस बोलहि, बाम विद कीनो कहा। सुर सिद्ध तापस जोग जन मुनि, देख दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को जो तर सके, सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हैं, क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने ये क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता से तपस्वी योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। किए अमित उपदेश जहाँ तहाँ लोगन मुनि बरन, धीरज धरहि नरेश कहो वशिष्ठ विदेह सन। जहाँ तहाँ शेष मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन आप धैर्य धारण कीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शिव पार्वती की जय।